श्याम स्मृति वन पर्यावरण एवं जन कल्याण समिति उत्तरकाशी। उत्तराखंड राज्य के जनपद उत्तरकाशी का नाम गंगोत्री, यमुनोत्री व भगवान विश्वनाथ की नगरी होने के कारण संपूर्ण भारतवासियों द्वारा आदरपूर्वक लिया जाता है। वैसे तो संपूर्ण उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य कारण यहाँ का स्वच्छ वातावरण का होना है। परंतु वर्तमान समय में भारत माता का गला सींचने वाली गंगा को आज उसके मायके में ही सुरंगों, झीलों में रोककर प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे भूकंप, भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़ आदि त्रासदियों से भारी क्षति हो रही है, जिसका मुख्य कारण पेड़ों का कटना व पर्यावरणीय संतुलन कम होना है। श्री प्रताप पोखरियाल, अध्यक्ष श्याम स्मृति वन पर्यावरण एवं जन कल्याण समिति पर्यावरण संरक्षक के क्षेत्र में विगत 3 दशकों से कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्री प्रताप पोखरियाल ने अपने स्वर्गीय पिता श्री श्याम सिंह जी की स्मृति में 5 वन विभिन्न स्थलों पर स्थापित किए व इन 5 वनों में 15 लाख से ऊपर विभिन्न प्रजाति के पौधों को रोपित किया। इनके द्वारा निर्मित वनों की विशेषता यह है कि यहाँ उच्च हिमालयी पौधे जैसे नैर, थुनैर, बांज, बुरांस, खरसू, मोरू व मैदानी पौधे जैसे सागौन, टीक, साल, शीशम आदि पौधे एक ही स्थान पर पनप रहे हैं। इनके द्वारा रोपित पौधे यहाँ की ग्रामीण जनता को चारा पत्ती, जलावनी लकड़ी प्रदान कर रहे हैं, जिससे गरीब ग्रामीण अपना जीवन यापन दुग्ध उत्पादन से करते हैं। प्रताप पोखरियाल द्वारा निर्मित 5 वनों में एक वन वरुणावत पर्वत की तलहटी में अवस्थित है, जिसमें 200 प्रजाति के 20,000 से अधिक पौधे हैं। यह प्रेरणा मेरे पिता श्री श्याम सिंह पोखरियाल से मिली और उनके सपनों को साकार करने के लिए मैंने अब तक जो है 5 विशाल वन बनाए हैं 200 प्रजाति के और 15 लाख पौधे अब तक रोपण कर चुका हूँ। इसमें मेरे को ग्रामीण जनता का सहयोग, आपका जन जन विद्यालयों का सहयोग और शासन प्रशासन का और विशेषकर वन विभाग का सहयोग मिलता रहा। वनस्पति विज्ञान से संबंधित स्नातक, स्नातकोत्तर व शोध छात्र विभिन्न प्रकार के शोध एवं अध्ययन के लिए यहाँ पर आते हैं। Today I am very happy to visit Sham Smriti Van created by Shri Pratap Singh Pokhriyal ji. First of all, I congratulate him for developing such a huge forest. And most important thing is that he has developed a number of forests in this adjacent area and comprising 200 into 5 mixed forests. Or most important thing is that he did all these with his own resources. What he is earning from his employment, his motor workshop, he is pouring all his money for the development of these forests. And this is one of the most important development which a person can make to this Mother Earth. And in spite of that, our college at present we don't have botanical garden, and our students are visiting regularly to this Paryawaran, this Sham Smriti Van, and they are gathering so much knowledge. He is having rare species of medicinal plants which naturally grow in high altitude, and number of other important plants. Or most important thing is that this area where he has grown all his forest is very barren land. He has changed this barren land into a huge forest. So I appreciate his efforts, and I recommend that Government of India as well as Government of Uttarakhand must consider his efforts, and he should be granted some, really he deserves for most important award which can be given by any ministry, because his efforts are so much appreciated, though he has number of appreciations by many number of governments, but I think as far as money is involved, he didn't get any support from any agency. So I request district administration as well as governments, so they consider his efforts, and
NSS, NCC, Rovers Rangers and mountaineers of all over India come here and seek so much knowledge from his efforts. So I wish him all the best. Thank you. श्याम स्मृति वन पर्यावरण जन कल्याण समिति अधिक से अधिक पौधों को लगाने हेतु, अधिक लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ने हेतु मैती वृक्षारोपण करवाए, जो कि मायके में अपनी बेटी की यादों को संजोए रखता है। इसी प्रकार किसी नवजात शिशु के जन्म दिवस, सालगिरह, वर्षगांठों पर भी संस्था अपने वन या व्यक्तिगत स्थलों पर जाकर वृक्षारोपण करती है, जो कि मुख्यतः प्रताप पोखरियाल जी द्वारा ही संपन्न होते हैं। हमारे पास ऐसा कोई फॉरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम वनस्पति विज्ञान के जितने भी छात्र हैं लैब में काम करते हैं, और वो आज स्थिति ये हो गई कि किसी भी पादप को वो नहीं पहचान पाते हैं स्टूडेंट। और हम अपने स्टूडेंट्स को, जो भी चाहे वो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, सारे स्टूडेंट्स, इवन हम जो हमारा शोध छात्र है, रिसर्च स्कॉलर भी है, उसको हम इनके वनों में भेजते हैं। स्टूडेंट के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बॉटनिकल गार्डन नहीं है जिससे कि हम बच्चे को प्रॉपर जो है प्लांट को आइडेंटिफिकेशन दे सकें। इस काम के लिए हम प्रताप पोखरियाल जी का जो यही वर्णावत के नीचे जो वन है, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को यूजी और पीजी दोनों को जो है भेजते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। इनके पास इतने पौधे हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी है कि 200 प्रकार के प्लांट, इवन उन रुद्राक्षरी का पौधा भी इनका यहाँ पे है। और स्टूडेंट अब इतना ज़्यादा वो आदी हो चुका है इनको देख देख के, वो इजीली जो है प्लांट की लीफ को, प्लांट के रूट को या बार को ही देखकर पहचान सकता है कि ये प्लांट कौन है और किस फैमिली का है। उन्होंने उसी जंगल के अंदर एक जगह पे जो है वाटर टैंक बना रखा है, और इस वाटर टैंक को ये सुबह भर देते हैं, जिससे कि आसपास के पशु पक्षी और जीव जंतु यहाँ आकर पानी पीते हैं। और ये जो इन्होंने वाटर टैंक बनाया, ये रिश्ता भी है, और जो इनका जो ये फॉरेस्ट है, इसमें ये जो है नमी को मेंटेन रखता है, जिससे कि दोनों उच्च हिमालयी पादप भी और निम्न हिमालयी पादप भी यहाँ पे पनप रहे हैं। और मेरी जो है पोखरियाल जी के लिए एक शुभकामना है कि ये जो भविष्य में जो है इसी प्रकार का अपना वनों का जो इनका प्रेम है ये बना रहे। हमारे वनस्पति विज्ञान विभाग की तरफ से भी मैं इनका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, और हमेशा मैं इनका सहयोग लेता रहूँगा। धन्यवाद देता हूँ। पर्यावरणीय संस्था ने वर्ष भर वृक्षारोपण हेतु पूरा कैलेंडर तैयार किया हुआ है। इनमें संस्था का लक्ष्य सिर्फ वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण ही है। संस्था स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, रक्षाबंधन, बाल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, हरियाली सप्ताह, स्थापना दिवस आदि सभी पर्वों पर सिर्फ वृक्षारोपण ही करती है, जहां पर संपूर्ण भारत के संत महात्मा, राजनेता, पर्यटक वर्ष भर आते हैं। संस्था का प्रयास रहता है कि सभी आगंतुक गणमान्य वृक्षारोपण कर पुण्य कमाएं। संस्था के प्रमुख श्री पोखरियाल जी विद्यालयों में विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रेम हेतु विभिन्न क्रियाकलापों जैसे निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता व वाद विवाद प्रतियोगिता करवाते रहते हैं, जिससे कि विद्यार्थी भी पर्यावरण प्रेम समझ सके। गंगा को निर्मल बहने हेतु इन्होंने गंगा तटों की सफाई, जागरूकता अभियान, सीवर से आने वाले प्रदूषित जल को न आने हेतु नगरपालिकाओं से प्रतिबंधित करवाया। संस्था ने सदैव अपने एक सूत्री उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के लिए कार्य किया है। यह ना तो किसी राजनीति से संबंध रखती है और ना ही राजनीतिक दलों से। पर्यावरण प्रेमी किसी सम्मान के लिए कार्य नहीं करते, बल्कि इनका कहना है कि मेरा सच्चा सम्मान धरातल पर प्रत्येक व्यक्ति का वृक्षों से पुत्रवत व्यवहार करना है। श्री पोखरियाल जी पर्यावरणीय संस्था के प्रमुख पेशे से मोटर मैकेनिक हैं। यह अपनी जीविका वाहन रिपेयरिंग कर चलाते हैं। वह पर्यावरण संरक्षण हेतु समर्पित हैं। वर्ष 2003 में वर्णावत त्रासदी में लगभग 500 रिहायशी भवन, 50 होटल नेस्तनाबूद हुए, परंतु यहीं पर अवस्थित पर्यावरणीय प्रेमी का भवन भी अवस्थित है, जिसका कि बाल बांका भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके भवन के चारों ओर सघन वन होने के कारण भूस्खलन नहीं हुआ, और जो चट्टानें ऊपर से आई वो इनके द्वारा पनपाए वृक्षों ने रोके रखा, जिसके चलते इन्हें विभीषण व इनके घर को विभीषण की कुटिया भी कहते हैं।
There are a number of such plants like Eugenia jambolera jamun, eucalyptus, harre, baharre, aula. There are so many number of plants. There is also Iliocarpus, रुद्राक्ष जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर. देयर इज केदारपाती इस्कीमिया which is found above 3000 meters. There is Taxus which is used against cancer disease or the proper treatment of cancer. The alkaloid of Taxus baccata is also used. I would like to say particular for this person that he must be augmented, he must be supplemented on the behalf of district administration, state administration as well as at the national level if there is any financial assistance. श्री प्रताप जी को आज भी किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है, परंतु ये मायूस नहीं होते. अपने महान कार्यों को बिना किसी सरकारी मदद के भी करते रहते हैं. पर्यावरण प्रेम की कई गढ़वाली हिंदी कविता व लेख लिख चुके हैं. वह ये गांव-गांव गोष्ठियों, महिला समूहों, छात्रों के मध्य जाकर गाते हैं और अपना संदेश संपूर्ण विश्व तक फैलाने हेतु संकल्प करवाते हैं. विश्व पर्यावरणविद श्री सुंदरलाल बहुगुणा व जगत सिंह चौधरी जी द्वारा इन्हें कई बार सम्मानित किया गया. इन्होंने न सिर्फ आम जनता को ही वृक्षों से जोड़ा, बल्कि नौकरशाह, राजनेता, व्यापारी, पुलिस, शस्त्र नेता को भी वृक्षों से जोड़ा. इनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों हेतु इन्हें जिला स्तर व राज्य स्तर पर भी कई बार सम्मानित किया गया. जो मैंने ये इनका अध्ययन कर पाया, इन वृक्षों का दर्द जो मैं इस देश को सुनाना चाहता हूँ. और ये हमारी मातृभाषा गढ़वाली भाषा में मैं यो डालू को पीड़ा को संदेश पूरा गढ़वाल की क्षेत्र की जनता की खातिर. प्रेमी को रे बारे गाँव गाँव माली जावा, नंगे धरती ते ढालियों न से जावा. यूँ ढालियों की पीड़ा के न जानी, ये ढाली दे दी हमू ते हवा पानी. ये बांझ बुरा से कोलाई की ढाली, न काटा यो रखा जय ग्वाली. पतियों माछ दूधे, जड़ियों मछ पानी, सुर सूर्य बतों छ बहर खबैत्वाणी. यो बण दगड़ियों आग नील गौणी, भगे जालो माटो सोखी जलो पानी. आवा भाई भेणियों भोले सोदारा, ढाली लगे के धरती से जावा. न लेवा भाई भेणियों ढालियों की जान, धरती माता हुए जहले वीरान. उद्योग से ज़्यादा यो बाण लगावा, संतुलन धरती को तुमो न बिगाड़ा. ढाली फूल पंछी धरती को श्रृंगार, न काट ढाले न कार्य बेकार. गाँव की बेदी भूली मेरो रे बार ले जावा, अपना उत्तराखंड तय हर हर वर्णावा. तो ये मैं पूरा देश प्रदेशवासियों को मेरा ये एक संदेश है कि हर आदमी जन्म मरण में इस देश को 2-2 वृक्ष जरूर लगाएं और देश को महान बनाएं.